आज से 15 साल पहले नॉर्थ इंडिया में एक नाम बहुत सुना जाता था। वो नाम था जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी जेपी। ये दो शब्दों का नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक ब्रांड था। इस ब्रांड को कभी भारत का रियल एस्टेट किंग कहा जाता था, लेकिन आज की तस्वीर कुछ अलग है। ये कंपनी दिवालिया हो चुकी, अर्श से फर्श पर चली आई। लेकिन बीते शुक्रवार को एक खबर आई कि वेदांता ग्रुप ने जेपी एसोसिएट्स को खरीद लिया है। हाँ, वही वेदांता जो माइनिंग सेक्टर और खदानों से एल्यूमिनियम, तांबा जैसे मेटल्स को निकालने का काम करती है। तो चलिए, यही है आज की हमारी कहानी। इसी खबर को अगले 5 से 10 मिनट के आसपास तक हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब डिकोड मानेगी कैसे वेदांता को जेपी एसोसिएट्स की कमान मिली, बोली लगाने वालों की लिस्ट में वेदांता के अलावा और कौन कौन था, किसके मुट्ठी से छीन ली गई डील, जेपी एसोसिएट्स पर कितने हजार करोड़ का बकाया, वेदांता को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड खरीदने से क्या फायदा होगा, तो पूरे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर से कहानी की शुरुआत करते हैं। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने अडानी ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड यानी जेएएल को खरीदने के लिए 17,000 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाई। ये नीलामी शुक्रवार को की गई थी। अब इस बोली का मतलब क्या है, यानी नीलामी का मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स को कर्ज देने वाले लेंडर्स ने आईबीसी यानी जिसको कि आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के नाम से जानते हैं, उसके तहत इसकी बिक्री के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी। इस नीलामी प्रोसेस को लेकर जयप्रकाश एसोसिएट्स के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी की बैठक 5 सितंबर को हुई थी। हालांकि आखिरी में सिर्फ 2 यानी वेदांता और अडानी ग्रुप ने ही पक्की बोली लगाई थी। सूत्रों के मुताबिक वेदांता ने 17,000 करोड़ की विनिंग बिड लगाई, जिससे जयप्रकाश एसोसिएट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू 12,505 करोड़ रुपए जो है आ रही है। और इस बोली के जरिए वेदांता ने अडानी ग्रुप को पीछे भी छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ग्रुप ने ही जेपी एसोसिएट्स को खरीदने का मन बनाया था। अडानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप के अलावा डालमिया भारत, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक ने जेएएल को खरीदने के लिए बोलियां लगाई थी। यानी ये 5 बड़े ग्रुप्स को जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने में काफी दिलचस्पी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है उसकी कुंडली को भी खंगालते हैं, यानी जयप्रकाश एसोसिएट्स के पास क्या क्या है, कितना कर्जा है, वगैरह वगैरह। पहले कर्जे वाली बात से जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने जयप्रकाश एसोसिएट्स पर 57,185 करोड़ के भारी भरकम कर्ज का दावा किया। इसके पास नोएडा में जेपी ग्रीन्स विश टाउन के एक हिस्से के रूप में ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स है और तैयार हो रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी जैसी प्रमुख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके दिल्ली एनसीआर में इनके जो है 3 कमर्शियल इंडस्ट्रियल ऑफिस भी है, जबकि इसके होटल डिवीजन की दिल्ली एनसीआर, मसूरी और आगरा में 5 संपत्तियां हैं। इन सब के अलावा कंपनी के पास एमपी और यूपी में 4 सीमेंट प्लांट हैं और एमपी में लीज पर लिए हुए कुछ लाइमस्टोन माइंस भी। हालांकि सीमेंट प्लांट अभी चल नहीं रहे हैं। इन सब के अलावा जयप्रकाश एसोसिएट्स का सब्सिडरीज यानी जयप्रकाश पावर वेंचर्स, यमुना एक्सप्रेसवे टोलिंग, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समेत कुछ और कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट है यानी निवेश है। अब पूरी कहानी सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि वेदांता को इस डील से क्या फायदा हो। अगर सौदा पक्का हो जाता है तो वेदांता को सीमेंट, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एंट्री मिल जाएगी। इसके साथ ही जेपी ग्रीन्स विश टाउन और ग्रेटर नोएडा की इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी वेदांता को मिलेंगे। अब चुनौतियों की भी बात कर लेते हैं, यानी जो चैलेंजेस है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी यानी YEIDA के साथ जमीन विवाद जो है इनका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जयप्रकाश इंफ्राटेक ने एनसीएलटी में केस किया है, जिसकी सुनवाई जो है 12 सितंबर को होगी। अडानी और डालमिया भारत को पहले ही सीसीआई की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन वेदांता ने अब तक आवेदन नहीं किया है। अब जाते जाते शेयरों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर की बात की जाए तो इसकी जो ट्रेडिंग है वो ठप है। इस कंपनी के शेयर की आखिरी कीमत जो थी 3 रुपये 61 पैसे के आसपास थी। वेदांता के शेयर की बात कर लेते हैं। वेदांता के शेयर में शुक्रवार को 2.32% की तेजी देखने को मिली। ये 445.80 रुपये पर बंद हुआ। इस डील के बाद जब सोमवार को शेयर बाजार खुलेगा तो इसके शेयर में गजब का एक्शन देखने को मिल सकता है। बता दें, ये कंपनी डिविडेंड देने के लिए भी इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत फेमस है। वेदांता के शेयर ने 5 साल में निवेशकों को 254 यानी 250% से भी अधिक का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब ये तो बात हुई वेदांता की और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।